उनके नाम में बताता हूँ आपको अच्छा लगेगा कि ये संघर्षकारी वो लोग हैं जिन्होंने हमारे वक्ता के अंदर यो काम किया। श्री एक को कम करो भाई, डबल आवाज हो रही है, कुछ डबल आवाज आ रही है। कवि दयाचंद मायना एजुकेशन सोसाइटी की नींव सूबे सिंह कड़ेली जी ने रखी थी। इनके साथ थे जो रामकुमार महासिंह जी, बजे सिंह खरेटी जी, बसंतलाल छाड़ा जी, छज्जूलाल शराना जी, महाशय सुनील मायना, बालकिशन कौर, कटार सिंह मायना, अशोक दयाचंद का ये तो भाई अशोक दयाचंद जी सुपुत्र आदि अपना योगदान देकर समाधि सदन का निर्माण करवाया गया। पूरे समाज से जनता इकट्ठा करके एकत्रित करके इस स्थल का निर्माण करवाया गया। ये सभी वो हमारे समाज के क्रांतिकारी योद्धा वीर हैं कि इनके नाम की तालियां बनती है भाई। बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ये मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है, कैमरा लग रहा है, पेड़ी का ध्यान रखिए नरेश, छोड़ो आजा 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 गुरु जी आजा, हाथ पकड़िए नो ना, हाथ लगा दो उसको, आजा और क्या चलो ये भी बड़े हाल पड़ा। हां जी हां जी ना बाद में आजा हेलो संदीप जी आगे आओ, पूरा दाव में तेरे गेल चढ़ाओ। हेलो अरे सिखाओ। हेलो हेलो एक दो चार बुजुर्ग आ जाओ। हेलो 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 बंदे पीछे वो हेलो हेलो हाँ तुम चल रहे हैं, बस बस सही है, बस तो एक दो शब्द आया लगा। हेलो हेलो ये दिया होगा ना? हाँ हो गया, बस ठीक है, ये बस यही थे वो पेन। अपनी मुखारबिन से ये गांव, ये देहात, ये हरियाणा नहीं, पूरे देश में उनको पूजा जाता है, पूरे देश में उनको जाना जाता है। और आज इस मायना गांव को देश और विदेश में पहुंचाने का काम किया है। और देखिए आज तमाम कलाकार हमारे सबसे आदरणीय सुभाष बोरिया जी और गंगा से पवित्र मेरी मातर शक्ति और घूंघट से बाहर आरती दुग्गल जी और तमाम मैं नाम नहीं जानता सॉरी। आज देखिए जो कलाकार होते हैं वो कलाकार इस गांव और देहात हरियाणा को नहीं पूरे देश को बदल देते हैं। क्यों? कलाकार वो नीम है जो किसी भी समाज में चाहे बुराई हो, चाहे नशा हो, चाहे सामाजिक बुराई हो, उसको जड़ से खत्म करता है तो वो कलाकार करता है। और आज ये कलाकारों की टीम दादा दयाचंद मायना के चरणों में आज श्रद्धा के फूल अर्पित करने की आई है। और मेरा भी ये सौभाग्य है और मैं इस परमपिता परमात्मा से आज का दिन हमारे लिए बड़ा ही एक किला स्मारक दे करके
मायना गांव ने जो महत्व मान सम्मान दिया है, वाल्मीकि समाज ने मान सम्मान दिया है, या चांद की जुत्ती बना के अगर मायना गांव नाम परा दिया तो मायना गांव का मान और सम्मान नहीं उतार सकते जो मान सम्मान दिया है। रही बात जो संत शिरोमणि होते हैं, जो त्याग शिरोमणि होते हैं, जो वीर शिरोमणि होते हैं और जिनके जी पर सरस्वती बैठी है, वो किसी व्यक्ति विशेष और जाति विशेष के नहीं होते, वह सर्व समाज के होते हैं। और मायना गांव की पंच प्रतिनिधि सरपंच श्री परवीन जी मायना ने और मायना गांव ने यह साबित कर दिया। मायना गांव ने एक किला दे करके दादा दयाचंद मायना स्मारक जो समर्पित किया है, मैं मायना गांव का आपके उनके चरणों में सर झुका करके तमाम मेरी सरदारी के सामने उनको सर नतमस्तक करता हूं। क्यों यहाँ नहीं मना सकती क्या उस चीज ने? पुण्यतिथि ने यहाँ नहीं मना सकती, जन्मदिन भी यही मनना चाहिए और पुण्यतिथि भी यही मननी चाहिए। जितनी भी संस्था चल रही है, अरना दवाई उन संस्था ने कर दो बंद, दुकानों ने कर दो बंद, उन दुकानों ने मत चलाओ, यहाँ करो। यहाँ सब कुछ है, किला भी आ गया, सब कुछ आ गया, याडा करके दिखा दो जो कुछ करना है। इस दादा दयाचंद मायना का दिल्ली तक तो अपने आप नाम पहुंच जाएगा, जब याडे सब कुछ हो जाएगा। देखिए संदीप बालू जी ने कितनी बढ़िया बात बताई है जी। वे हरियाणा सरकार ने, देश की सरकार ने दादा दयाचंद मायना को राष्ट्रीय कवि का दर्जा दे दिया और मायना गांव की पंचायत ने मायना गांव ने जो मान और सम्मान दे दिया और एक किला देकर के स्मारक बना दिया। तो आज पूरे देश को उनके चरणों में नमन करके जो भी प्रोग्राम हो यही मनने चाहिए। ये अच्छी और भाई कोई किसी ना संस्था वाले ने कोई मना नहीं कर रहा, और जिसने करना खुल के करो, याडे करके दिखाओ। और देखिए मैं एक बात और कहूंगा, मैं 2 मिनट और लूंगा प्लीज। मैं 2 बात और कहूंगा कि आज दादा दयाचंद मायना की छाप काट काट के धज्जियां उड़ाई जा रही है। देश में संविधान और संविधान की धाराएं हैं, कोई बच नहीं सकता। एक पता है, जो भी एक गरीब आदमी ठाट आदमी किला कब्जा कर सके है, ठाट आदमी पर किला कब्जा कर सके। अरे जो राष्ट्रीय कवि थे उन टेमा में ऐसे ऐसे भजन, ऐसे ऐसे रागनी बना दी, पूरे देश में उनको पूजा जाता है और छाप काट काट के धज्जियां उड़ाई जा रही है। देश में संविधान और संविधान की धाराएं हैं, जिन्होंने छाप काटी है वो अपना वक्त विचार ले, क्योंकि देश और समाज पढ़ा लिखा हो चुका है। और जब पढ़ा लिखा आर्टिकल और कानून गिनाता है ना, तो बड़े बड़े सुरमा फीके पड़ जाते हैं। और देखिए हमारे बीच में श्यामलाल जी अपनी मुखारबिंद से दादा दयाचंद मायना के चरणों में श्रद्धा की फूल अर्पित करेंगे। रागनी सिर्फ वो गाओ जिनकी छाप कट रही है और जिनकी छाप कटे है। कुछ गलती सलती होगी तो मैं क्षमा चाहूंगा। एक बार सुनो भाई, 1 मिनट बाबूजी, विकास पासोरिया को यहाँ बुलाया। हम ये सोचते बड़े कलाकार हैं, आए जिन रागनियों की छाप कटी है उन रागनियों को वो गाए, लेकिन वो बात करोड़ा रुला जाते हैं, पैसे लेकर चले जाते हैं। यहाँ पर भी उसने पता नहीं के गाया, अपना बनाया उड़गा दिया। और फिर उसको लहराड़ा गांव में बुलाया, वहां पर बिलवा मंगल का अपने ने फ्राम करा। एक भी रागनी उन्होंने वो नहीं गाई जिनकी छाप कट रही है। और खोले एक बार राजेंद्र के लड़के से यहाँ रागनी करवाई थी, करके गल तरफ थी छोटी, वो भी एक बार चौधरी साहब ही लगा गया। फिर मैंने दोबारा क्या कवा नहीं, दोबारा करवाई, दोबारा छाप लगवाई। विकास पासोरिया ने एक रागनी की छाप फिर काट दी। तो मेरी कोशिश ये आप लोगों से विनती है, हम बड़ी मुश्किल से इकट्ठे होते हैं, गरीब समाज है, जहां भी इकट्ठे हो उन रागनियों को गाओ। ऐसे तो अगर हम उन रागनियों को नहीं गाएंगे तो पीछे हटने वाली बात होगी, पीछे नहीं हटना है। एक बात बताऊं, जिसने छाप काट लिया ना, वो अपने आप पे नरक का नरक और पानी का पानी करते हैं। वो तो परमात्मा हिसाब कर ही देगा। तो देखिए योद्धा समाज में भाग्य से पैदा होते हैं। अजड़ा अन्याय होता हो और उड़ावास्था दे, ऐसे महान योद्धा सौभाग्य से पैदा होते हैं। भाई बड़ी बड़ी बात मारते हैं, जबाड़ा मारते हैं, फिर रुक जाओ स्टेज पे, फलाना कर दो, टिकड़ा कर दो, लेकिन जड़ा
अन्याय जुल्म जातियों उड़ा आखा माख डाल के और उसका विरोध कर दे, ऐसे योद्धा ये सौभाग्य से पैदा होते हैं। और एक मिनट, हमारे तो देखिए दादा दयाचंद मायना के की जो पहली कमेटी थी और आज सुबह सिंह कन्हैनी जी, करतार सिंह मायना जी, महाशय सुनील मायना जी, बालकिशन बोहर जी, महासिंह वाल्मीकि जी वो आए, उनका पगड़ी का मान सम्मान होगा। बसंत लाल छारा, बस रग न्याय पड़ रही है, मेरा नंबर आ गया, मेरा नंबर आ गया, मेरा नंबर आ गया। लेकिन दादा दयाचंद मायना ने एक बात कही थी कि बोला भाई रागनी भी गाओ और स्टेज भी संभालो और बड़कन भी पढ़ाओ और लिखाओ, क्योंकि हमने समाज को क्या करना है, हमने कलाकार भी बनाना है, हमने समाज को चंडीगढ़ भी पहुंचाना है, दिल्ली भी पहुंचाना है। आज तक एक राष्ट्रीय कवि का नेता नहीं पैदा कर सके, 100 कलाकार गिना दिए, एक नेता किसी ने कही है कि दादा दयाचंद मायना की छाप कटे हैं। देश में संविधान भी है, संविधान की धाराएं भी हैं, और आज क्या है, एक दूसरे को कंट्रोवर्सी करते हैं। एक कलाकार था हमारा संजय भाई, बोले कौन कड़े का रहने वाला, कौन सा तेरा जिला, बोले जिला भिवानी हरियाणा में, और भाई गायक सब हरियाणा। भाई साहब, भाई ने एक बात कही थी कि मेरे तक गलती होगी भाई, मैं गंदा को नहीं, मतलब पहली बार गाऊं हूं, तो भाई का काम पे खुश होके जो गलतियां मानते हैं ना, गलती वो गलती ने गलती मान लो इंसान हो है और माफ कर दे वो भगवान हो है। भाई साहब की मुखार बिंद पे खुश होके, भाई साहब की रागनी पे खुश होके मैं सुरेंद्र खरकिया 100 रुपए का मान सम्मान करूं भाई साहब, और बुजुर्गों का मान और सम्मान करेंगे। और ये जितने भी कलाकार बैठे हैं, मैं दी हम्बल रिक्वेस्ट करता हूं सर कि आप भी समाज में, चाहे रोटी कपड़ा मकान की लड़ाई हो, चाहे शिक्षा स्वास्थ्य सुरक्षा की लड़ाई हो, चाहे रोजगार मान और सम्मान की लड़ाई हो, क्योंकि कलाकार ही गांव और देहात हरियाणा नहीं पूरे देश को बदल सकते हैं। तो हमारी नस्ल और हमारी फसल है, उनको एक ऐसा रूप, एक ऐसा बंधन में बांधिए कि आज का हमारा बच्चा गायक, कल का जो हमारा बच्चा है वो गायक भी बने और भाई नेता भी बने। तो देखिए सुबह सिंह कन्हैनी 500 रुपए का दादी का मान सम्मान करे, जो सुबह सिंह कन्हैनी, करतार सिंह, इतनी भी टीम है, आगे आ जाओ जी और आपका पगड़ी से मान सम्मान करेंगे। धन्यवाद भाई साहब, आप कमेंटेटर। बुजुर्गों का जो पहले कमेटी चली हुई थी